हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में डेरिवेशंस किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of boiling point. Means here student, some solutions are given, you have to arrange on the increasing order of their boiling point. तो स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या थी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही थी। तो आप ये देखो कि किसके अंदर मीन्स जो ये सारे सॉल्यूशंस हैं इनमें कौन ज़्यादा पार्टिकल्स देगा। जैसे अगर हम KCl की बात करें तो KCl इज ब्रेक इनटू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये 2 पार्टिकल्स दे रहा है। CaCl2 आपको 3 पार्टिकल्स दे रहा है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये दे रहा है आपको, है ना। और Al2SO4 आपको दे रहा है सबसे ज़्यादा, यानी कि 5 पार्टिकल्स 2Al3 पॉजिटिव के आइंस प्लस 3 सल्फेट आइंस SO4 2 नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो आपको मालूम था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का। उसके बाद उससे कम किसका होगा, CaCl2 का, और सबसे कम होगा KCl का, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स कम है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन अगर ग्लूकोज दे देता तो उसका और भी कम होता, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं है, वो आयोनाइज नहीं होता। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, 0.1 m KCl, देन आफ्टर 0.1 m CaCl2, देन 0.1 m Al2SO4। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 0.7 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन 32 ग्राम ऑफ एसीटोन। यानी कि कोई सॉल्यूशन में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास है 0.70 ग्राम, उसको आपने डिसॉल्व किया 32 ग्राम ऑफ एसीटोन, जो कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। प्रोड्यूस एन एलिवेशन 0.25 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब आपने ये ऐड किया तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में कितना चेंज आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, 0.25। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको उसका नेम नहीं मालूम, हमको आइडेंटिफाई करना उसका मॉलिक्यूलर मास। के भी एसीटोन के लिए दे रखा है 1.72 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें दी हैं वो लिखते हैं। डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट 0.70 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए इज 32 ग्राम। डेल्टा टी बी यहाँ पर क्या है, चेंज इन एलिवेशन दे रखा है 0.25। तो स्टूडेंट चेंज आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, डिग्री सेल्सियस में लो सेम ही रहेगा 0.25। KB की वैल्यू दे रखी है 1.72 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट हमको मालूम है फॉर्मूला MB इजिकल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। ये हमने कल डिराइव किया था, किस तरीके से ये फॉर्मूला आया था। अगर आपको ने नहीं आता ये फॉर्मूला किस तरीके से आया था तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। स्टूडेंट पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है, इसके मार्क्स होते हैं, फिर जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो बोर्ड में तो उसके भी मार्क्स होते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो आप इस स्टेप के मार्क्स लूज कर दोगे। सो 1.72 इंटू 0.70 इंटू 1000 अपॉन 0.25 इंटू 32 जो कि मास ऑफ सॉल्वेंट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 150.5 ग्राम मोल इनवर्स, यानी कि ये इसकी यूनिट होगी मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। मतलब एक यूरिया सॉल्यूशन बनाया गया है, यूरिया को डिसॉल्व किया गया है वाटर में और सॉल्यूशन बनाया गया है। कितना यूरिया डिसॉल्व किया गया है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 6 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया गया है 200 ग्राम ऑफ वाटर। और केवी की वैल्यू दे रखी है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पर हम 373 केल्विन लेंगे। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम जो भी न्यूमेरिकल में जहाँ भी टेम्परेचर आएगा हम वहाँ पर यूज़ करेंगे केल्विन में, स्टैंडर्ड में। सो अब हमें क्या क्या दिया है स्टूडेंट, जल्दी से हम वो लिख लेते हैं। WB मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 6 ग्राम, यूरिया का मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का दे रखा है 200 ग्राम, KB दे रखा है 0.52, T0B यानी कि ये दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 373, मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 दे रखा है, TB आपसे पूछ रहा है तो आपने ये फॉर्मूला कल पढ़ा था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA।
तो आपको फर्स्ट आप टीबी डेल्टा टीबी निकालोगे, फिर उसके बाद आप टीबी निकालोगे। तो 0.25 इंटू 6 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 200। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 0.26 केल्विन। अब हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे जो कल हमने फर्स्ट फॉर्मूला किया था, डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो जब हम इसको, हमें अब निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हम इसको इधर रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे। सो डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सो डेल्टा टी बी आया है 0.26 प्लस 373। जब आप इसको ऐड कर दोगे सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट आ जाएगा 373.26। मीन्स जब आपने 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम वाटर के अंदर ऐड कर दिया, तो अब बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का यानी कि सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो कितने से बढ़ गया, 0.26। तो स्टूडेंट आप और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउट अपने पूछ सकते हो कमेंट करके।